ओके, तो आज की क्लास में फंक्शंस की रेंज की बात करते हैं अपन। ठीक है, कल तक तो मैंने डोमेन बता दिया था। अब अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा होता है ना y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो हम यहाँ जानते हैं x के बारे में अगर हम लोग बताते हैं एनी इंफॉर्मेशन अबाउट x, अगर x की वैल्यूज़ के बारे में आप बता दो कि x ये वैल्यूज़ हो सकता है, तो उसे कहते हैं डोमेन। यानी डोमेन में हम लोगों ने देखा इट इज़ सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। जस्ट इसका उल्टा कर लो, क्योंकि हम जानते हैं अगर मेरे डोमेन यानी ये सेट है, इसके अंदर x एलिमेंट है, तो सामने वाले b सेट के एक y नाम के एलिमेंट से जुड़ा है। तो तुम अगर x के बारे में बता रहे हो तो डोमेन है, y के बारे में बता रहे हो तो रेंज है। तो वो क्या हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y। वैसे जब हम लोग कहते हैं ना सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, तो इसके लिए हम लोग क्या कह देते हैं, सो दैट y इज रियल। अब क्या कह देंगे, सो दैट x इज रियल। तो अगर मैं x इज रियल कह रहा हूं और मैं डोमेन की बात कर रहा था तो मेरा y अलग है। अब आपको अगर रेंज निकालनी है तो आप उसके x को अलग करोगे। चीजें वही ध्यान रखनी है, जो हमारे फ्रैक्शन में आएगा वो डिनोमिनेटर कभी जीरो मत होने देना। रूट के अंदर कोई टर्म आएगी तो वो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होनी चाहिए। क्लियर। अब देखो वही सेम चीजें ध्यान रखनी है। तो मान लीजिए हम लोग एक फंक्शन लेते हैं जिसमें मैं पहले कल वाला पोर्शन एक रिवाइज करा दूंगा। मेरे पास एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन का नाम है से 2x + 1 डिवाइडेड बाई x - 3 ले लेते हैं इस बारी। हो सकता है कल मैंने सेम लिया हो, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। और तो सबसे पहले तो हम लोग इसका ट्रीटमेंट, अगर मैं डोमेन की बात करता हूं तो डोमेन में क्या बताया गया था, डिनोमिनेटर को जीरो रख के पता लगाओ कि वो कब जीरो होगा। डिनोमिनेटर कब जीरो बनेगा, कौन कौन सी x की वैल्यूज हैं जो डिनोमिनेटर को जीरो बना सकती हैं। ठीक है ना। तो मैं यहां पे हम लोग कह देंगे द डिनोमिनेटर, है ना, तो यानी फंक्शन जो है इज नॉट डिफाइंड जब हमारा डिनोमिनेटर जीरो होगा, यानी x की वैल्यू 3 होगी। इसका मतलब ये हुआ डोमेन के बारे में हमने क्या सीखा, इट वॉज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3 नहीं लेना। तो ये तो साहब हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था। तो आज की क्लास में जब मैं आपसे बात करता हूं सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y सो दैट x इज रियल, तो तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। हमारे 3 स्टेप होंगे। सबसे पहला स्टेप, दिए गए फंक्शन को इज इक्वल टू y रख दो। दूसरा स्टेप, पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दो सो दैट इट बिकम्स कैसा, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू एक नया फंक्शन y का बन के आएगा। क्योंकि जब तुम्हारा x अलग हो जाएगा तभी तो y के बारे में बता पाओगे। और तीसरे स्टेप में रेंज निकलेगी, हम लोग फाइंड करेंगे द वैल्यूज ऑफ y सो दैट x इज रियल। तो रियल में दो चीजों की प्रॉब्लम होती है हमें, हम लोग उन्हीं को चेक कर रहे हैं। रियल का मतलब है डिनोमिनेटर नेवर जीरो, और दूसरा चीज है रूट के अंदर कोई भी टर्म आ जाए तो वो टर्म कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये दो चीजों से हम लोगों ने परहेज वाला काम हम लोग यहां पे ट्राई करते हैं। अब मेरे पास ये जो फंक्शन दे रखा है इसके अंदर अभी हाल फिलहाल क्या करना है, हम लोग यहां पे दिए गए फंक्शन को इज इक्वल टू y रख देंगे। लेट मी राइट पुट। क्लियर है, आई थिंक फ्रेम में आ रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसे में अपने पास है 2x + 1 डिवाइड में x - 3 इज इक्वल टू y ले लिया। ठीक है, अब हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो ऐसा आप उटपटांग काम करो, यानी जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो तुम्हें मैथमेटिक्स की ट्रिक्स आती हैं सारी लगा डालो। तो ये क्या बन गया, 2x + 1 इज इक्वल टू yx - 3y। सारा x लेफ्ट साइड में लेके चलो, x की सारी टर्म्स लेफ्ट साइड में ले आइए। 2x माइनस ऑफ yx उधर हो गया -3y माइनस का 1। बहुत सारे माइनस दिख रहे हैं, माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं। तो -x कॉमन लिया, बचा y - 2, वहां पे माइनस कॉमन लिया, बचा 3y - 1। दोनों का माइनस कैंसिल। देखो x एक नया तरीके का फंक्शन आ रहा है, y - 2। ध्यान से देखो, अगर ये है f(x) तो मैं x की जगह p रख दूं
तो 2p प्लस 1 अपॉन p माइनस 3 आ जाए तो मैं इसको fp कह दूंगा, पर ये ऐसा तो नहीं है, इसलिए इसका मैं नया नाम लिख दूंगा gy, क्योंकि इसमें वेरिएबल y है और एक नया तरीके का फंक्शन है, उसका नाम g रख दिया, h भी रख सकते हो। तो ये जब कन्वर्जन आप लोग कर लोगे तो यहां पे अब फिर से कहानी वही है भाई, डिनोमिनेटर को मैं यहां पे क्या बोलूंगा, x इज नॉट डिफाइंड। कब? जब उसका डिनोमिनेटर y माइनस 2 0 होगा, यानी y की वैल्यू 2 आने वाली है ना। पिछली वीडियो में तो थोड़ा सा कट गया था नीचे, आई थिंक ये पूरा विजिबल है। तो यहां पे y की वैल्यू 2 के कारण x जो है नॉट डिफाइंड होगा, तो रेंज क्या होगी, रेंज हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। तो ये तरीका है रेंज निकालने का, ठीक है। आई थिंक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस पर नोट कर लो आप लोग, और वैसे भी अगर लाइव देख रहे हो तब तो नोट करना बनता है, और वैसे भी ये वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे रहेगी तो आप उसको वापस स्क्रॉल बैक करके देख लेना, है ना, रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अब ये जो मैंने कंटेंट बताया है, देखो जरूरी नहीं है जिसका फंक्शन का डोमेन आए अच्छा खासा उसी की रेंज निकलती है, रेंज किसी की भी आ सकती है। अब मान लो मैं यहां पे एक फंक्शन कहता हूं कि हमारा एक फंक्शन है fx, और फंक्शन को अपने काम करते हैं, फंक्शन में बिल्कुल वैसा लेता हूं जिसके रियल नंबर हमारा डोमेन था। लेट अस टेक fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, सिंपल सा क्वेश्चन लिया मैंने। अब मैं आपसे पूछता हूं भाई इस फंक्शन का डोमेन क्या है, ये जो फंक्शन दिया इसका डोमेन क्या है। ना तो बेचारे का डिनोमिनेटर है, ना ये स्क्वायर रूट लेके आया है, इसका मतलब इसका डोमेन है क्या होना चाहिए, जिसका डिनोमिनेटर ही नहीं है, जिसकी रेंज, जिसके ऊपर रूट ही नहीं लगा, क्या होगा, वाह वाह वाह। तो मतलब कल की पढ़ाया कुछ काम नहीं आया भाई साहब, इसके डिनोमिनेटर नहीं है, इसमें रूट नहीं है, तो डोमेन है ऑल रियल नंबर्स। सर मैं रेंज कोई बात नहीं, मैंने इसीलिए क्वेश्चन बोला था, उसको ध्यान से सुने, हमें डोमेन पूछना था। डोमेन मैंने दिया है ऑल रियल नंबर्स। अब अगर हम लोग रेंज की बात करें तो रेंज क्या कहता है, रेंज का मेथड अपना फिक्स है भाई। क्या करना है, दिए गए फंक्शन को बराबर y रख दो, ये क्या मिला, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 4 बराबर y, एक्स स्क्वायर बन गया y माइनस 4, x की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 4। अब फिर से देखो, क्या हमारे जब हमने x को अलग किया, पहले y अलग था तो x का डिनोमिनेटर नहीं था, रूट नहीं था, इसलिए r आ गया। क्योंकि हम लोग एक चीज बता दूं, अपने पूरी 11th-12th के सिलेबस में फंक्शन तो हैं, उनका नाम पता है क्या, असली क्या है, इसे कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शंस। हमारा सिलेबस ही यही है, रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल नंबर से डील करने वाला फंक्शन। तो जब इसके बारे में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ना डिनोमिनेटर है ना रूट लगा हुआ है, तो उसका डोमेन होता है R। कुछ कम ज्यादा हो तो R में से घटाओ, कुछ इलाका नहीं लेना तो इंटरवल बनाओ, ठीक है। तो ऐसे में अब हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा है, तो मैं फिर से यहां पे अब क्या कहूंगा, x इज रियल। कब, जब x के सामने जो रूट है उसके अंदर की टर्म पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होगी, मैं सीधा सीधा एक फैक्टर बना लूंगा, फैक्टर बनाते ही इज इक्वल टू 0 रखूंगा। अगर मैं y माइनस 4 को 0 रखता हूं तो y की वैल्यू आती है 4, ये रहा 4, और इधर वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी, उधर है इन्फिनिटी। आपको वैल्यूज रखनी है, वेविकव मेथड में सिखाया हुआ था। इसके आगे प्लस का साइन है तो ये हमेशा प्लस का ही रहेगा, क्योंकि इसकी पावर ऑड है, और ये साइन बदल जाएगा नेगेटिव। हमें चाहिए पॉजिटिव, इसका मतलब 4 टू इन्फिनिटी। आई थिंक पहले तुम जो आंसर बता रहे थे वो सही था, और वो रेंज बताई थी आपने, कोई दिक्कत नहीं। तो रेंज क्या आ गई, ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम 4 टू इन्फिनिटी। 4 इज इंक्लूडेड, 4 इज इंक्लूडेड, ठीक है, क्लियर। अब एक अपन फंक्शन लेते हैं जहां पे आप लोग रेंज डोमेन की ट्राई करोगे। लेट मी टेक वन मोर फंक्शन हियर। एक सेट ऑफ क्वेश्चन मैंने यहां पे दिया है, सेट में 2 हैं, दोनों पे खासियत है रूट लगी हुई है ना।
रूट की तुम्हें खासियत बता दूं, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू ध्यान देना इधर। रूट के फंक्शन की रेंज कभी नेगेटिव नहीं होती। मैं तुम्हें बताता हूं उसका कारण क्या है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई इधर से इधर जाने वाला एक फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम है रूट एक्स, तो रूट की रेंज कभी नेगेटिव क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर एक बच्चा यूं सोचे सर 4 का रूट निकालो, तो 4 का रूट निकालने के लिए हम रूट के अंदर 4 रखेंगे और दिमाग में खिचड़ी पकती है +-2, 2 आंसर आ सकते हैं, तो प्लस का 2 भी होता है और माइनस का 2 भी होता है। अगर मैंने इसको फॉलो किया एक एलिमेंट की 2 इमेजेस, ये तो फंक्शन ही नहीं है। तो अगर रूट एक फंक्शन की तरह काम करता है तो उसकी रेंज कभी नेगेटिव नहीं होती, रेंज हमेशा पॉजिटिव होती है। मेक इट अ नोट, रूट फंक्शन की जो रेंज है वो हम लोग हमेशा 0 से आगे रखेंगे, ठीक है। तो अच्छा, वही दूसरी बात है, कहीं अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा है कि x² की वैल्यू 4 है तो x कितना होगा, √4 आएगा, पर उस समय प्लस माइनस आएगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनेगा, इसमें a² - b² का फॉर्मूला बनता है, इसीलिए प्लस माइनस आता ही आता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अपन पहले फंक्शन को ट्राई करते हैं। रूट तो है पर डिनोमिनेटर में है, तो हमारा ये जो फंक्शन है इज रियल कब, जब इसका डिनोमिनेटर x - 2 बेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, पर अभी इक्वल नहीं होगा, सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा। और हमें चाहिए एक ऐसा फैक्टर बनाना है, फैक्टर के अंदर 2 ले नहीं सकते, इसलिए ब्लैंक सर्कल बना देना 2। ये लीनियर इनइक्वालिटी के कारण है, प्लस और माइनस। हमारा आंसर हो गया 2 से इंफिनिटी पर खुला हुआ इंटरवल। सो दिस इज डोमेन। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया, साथ में ये भी लिखा होता है देयर इज अ चांस बच्चा गलती से लिख के आ जाता है, तो ये काम नहीं करना है क्योंकि हम ले नहीं सकते 2, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। अब बात आ गई इसकी रेंज की। तो रेंज के लिए क्या करते हैं, दिए गए फंक्शन को =y रखा हम लोगों ने, ये क्या मिल गया 1/रूट में x - 2 की वैल्यू y। रूट हटाना है, पहले स्क्वायरिंग कर दी जाएगी, ये बन गया y², फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाएगा, 1/y² + 2 आ रहा है। इसके ऊपर जब आप एलसीएम लोगे तो 1 + 2y² अपॉन में y² आ गया। अब ये हमारे x की वैल्यू आ रही है, तो भाई पूछो इससे क्या इसको प्रॉब्लम है किसी चीज से, क्या हाँ है, क्यों है, क्योंकि डिनोमिनेटर है, रूट तो इसके है नहीं। तो हम ऐसे में क्या पढ़ा करते थे कि x इज नॉट डिफाइंड when y² इज 0। ओके साहब, y की वैल्यू 0 आ रही है, तो क्या आंसर आना चाहिए r-0। अगर ऐसा लिखोगे तो नंबर गवा बैठोगे, क्योंकि हम लिखते हैं r- एक्सेप्ट 0। थोड़ी देर पहले अभी बताया था फंक्शन में ही रूट लगा हुआ है, इसकी रेंज नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम कहेंगे इसको कर दो पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव रियल नंबर में से 0 गया तो सीधा सीधा 0 to इंफिनिटी लिख देना, क्योंकि r पॉजिटिव में 0 होता है, पॉजिटिव ही लेने हैं 0 को छोड़ के। तो ये हो गई हमारी रेंज। देखो, हो सकता है पहली बार में लगे कि सर हमने जो आंसर निकाला आपने गलत कर दिया, तो भैया यहां पे तो गलती हो जाए कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा मेरी बातें सुननी पड़ेंगी, वहां नंबर कट जाएंगे। इसीलिए इस चीज का ध्यान रखना, r लिखना है कि r पॉजिटिव लिखना है। रेंज जो है वो हमेशा नेगेटिव लेनी है, अब मतलब सॉरी नेगेटिव नहीं लेनी, तो पॉजिटिव रियल नंबर्स में ही हमारी रेंज आएगी अगर रूट का फंक्शन है। तो नेक्स्ट चेक करते हैं अपन, ये जो क्वेश्चन दे रखा है, अब उसके अंदर है रूट में 4 - x²। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है 9 - x², ठीक है। तो क्या करना होगा, 2 - x 2 + x, फिर से गड़बड़ कर रहे हो आप लोग, ध्यान से करें। दिए गए फंक्शन जो है इज रियल, कब रियल होगा, ये हो जाएगा 4 - x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जिसमें माइनस कॉमन लिया तो x - 2 और x + 2 आएंगे, दो फैक्टर के कारण नंबर लाइन पे 2 पॉइंट आएंगे, -2 और 2, और डार्क होंगे क्योंकि ये डिनोमिनेटर में नहीं है, बाहर माइनस है इसलिए माइनस से शुरू होगा, दोनों की पावर ऑड है इसलिए हर स्टेप पे चेंजेस होंगे।
तो ये नेगेटिव के बाद पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, ये बीच की बेल्ट हमारा आंसर है। तो हमें प्रॉपरली आंसर लिखना है, क्या -2 और +2 लिखे? नहीं। क्या -2 और +2 का एक छोटा सा सेट होना चाहिए? नहीं। पर -2 से लेके 2 तक सारे के सारे नंबर हमारे डोमेन में आएंगे। तो ये हमारा आंसर हुआ। डोमेन इज -2 to 2। वही रेंज निकालने की प्रक्रिया क्या कहती है? दिए गए फंक्शन को 4 - x² को y रखना है, 4 - x² y² बन गया, x² बन गया 4 - y², तो x आ गया रूट में 4 - y²। थोड़ी चिटिंग बनती है क्योंकि इसके अंदर ज्यादा होशियारी नहीं करेंगे हम लोग, सीधा नंबर लाइन बनाएंगे, 2 पॉइंट नजर आएंगे, -2 और 2, फिर से वैसा ही काम होने वाला है। नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, लालच भी आएगा कि हमारा ये आंसर है, पर हम लोग यहां लिखेंगे जरूर, ठीक है साहब हमारा आंसर -2 से 2 तक है। बट अभी पहले ही पढ़ा था रूट के फंक्शन की रेंज नेगेटिव नहीं होती, तो इसके बीचों बीच एक लाइन खींच दो, 0 पे खींचेगी, पीछे वाला मिटा दो, सारा लेना ही नहीं है। तो हमें पता लग गया ये 0 से 2 तक ही है, तो हमारा ये आंसर जो है वो शुरू हो जाएगा 0 से 2 तक है इसकी रेंज। क्लियर हुआ? तो ये 2 अपन ने क्वेश्चन लिए हैं जो बड़े सिंपल हैं। एक और ट्राई करते हैं, इधर वाले क्वेश्चन पे आप लोग ट्राई करो, तब तक हम लोग नेक्स्ट फिर टाइप ऑफ फंक्शंस पे चलेंगे। अभी आप इस फंक्शन का मेरे को डोमेन और रेंज बताओ। x अपॉन, या अभी बिना रूट के लगाते हैं, रूट के बारे में तो हमने अभी ताजा पढ़ा है, हो सकता है अपन इसको बता दें। x² अपॉन x² -1, जरा चेक करें इसका डोमेन और रेंज आप लोग क्या निकालते हो, जल्दी से जरा सॉल्व करके बताओ। ओके, तो डिनोमिनेटर आप लोगों ने चेक कर लिया होगा, यहां खाली डिनोमिनेटर है, इसको एक बार 0 रख लो। x - 1 x + 1 2 आंसर आ रहे हैं, ठीक है। ये कहता है x की वैल्यू 1 भी है, -1 भी है, बट ये सारा काम कहता है इससे डिनोमिनेटर 0 बनेगा। आप ऐसा भी हिंट कर सकते हैं, सीधा लिख देना डोमेन क्या हुआ, सारे लेने हैं परंतु 2 संख्याएं -1 और 1 नहीं लेने। बेटे आप लोग को ध्यान होगा, -1 से 1 ये स्टाइल, 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 सारे अलग अलग है। इसे कहते हैं सेट जिसमें 2 ही नंबर हैं। इसे कहते हैं क्लोज इंटरवल, जहां -1 और 1 के साथ साथ अंदर की वैल्यूज भी हैं। और -1 से 1 तक यहाँ -1 नहीं लेना पर 1 लेना है, और इसे कहते हैं ओपन इंटरवल। तो बड़ा सोच समझ के अपने ब्रैकेट लगाना, MCQs के अंदर ये ब्रैकेटों के अंदर ही गेम खेल ली जाती है। तो ऐसे में रेंज निकालनी हो तो दिए गए फंक्शन को = y लेना होता है। x² क्या बन गया, yx² - y, x² सारे इधर आ गए, तो यहां मैं लिख सकता हूं y² नहीं आएगा, y -1 और y इधर आ गया, तो भाई x² कितना हुआ, y अपॉन y -1, तो x कितना हुआ, रूट में y अपॉन y -1 आ गया ना रूट आ जाने पे हम लोग क्या करते हैं, रूट के अंदर जो टर्म है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। हम लोग यहां लिखेंगे हमारा x जो है इज रियल होगा, कब, जब इसका डिनोमिनेटर y के नीचे y -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अब ये हमारे पास अगर y आता है तो मैं इसको y की जगह y -0 भी लिख सकता हूं। मेरे पास 2 फैक्टर आ गए, नंबर लाइन बनाइए, एक है 0 एक है 1, 1 डिनोमिनेटर में है इसलिए लेंगे नहीं, और 0 न्यूमरेटर में इसलिए डार्क बना दीजिए, और इनके बाहर प्लस का साइन है तो ये प्लस, दोनों की पावर ऑड है इसलिए प्लस के बाद माइनस के बाद फिर प्लस, हमें चाहिए पॉजिटिव, तो हमारा आंसर है ये इधर वाला और इस तरफ वाला, यानी -∞ से 0 क्लोज्ड और यूनियन ओपन 1 से इंफिनिटी। एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो ये तो भाई शेयर करना ही पड़ेगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ज़्यादातर के स्टूडेंट्स में ट्रेंड रहता है तेरे को फंक्शन आते हैं कि हाँ आते हैं, कि ये वाला क्वेश्चन करके दिखा,
फंस गया तो अपनी जीत, करके ले आया तो अगले क्वेश्चन पे रेडी रहना। तो दिस इज वन सच क्वेश्चन जो डोमेन में आसान है, रेंज में थोड़ी दिक्कत करता है। फिर से यहां दिमाग काम क्या करेगा, सर आपने बोला था कि नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी। अगर ये सोच रहे हो तो गलत है, क्योंकि फंक्शन में तो रूट था ही नहीं। तो हमें ये ध्यान रखना है, फंक्शन में रूट था तो उसकी रेंज नेगेटिव लेनी नहीं है, पॉजिटिव लेनी है। फंक्शन में रूट ही नहीं है, फिर रूट है, उसका नॉर्मल ट्रीटमेंट है। तो विद दिस आई थिंक हमारा रेंज वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ है। अब हमें अगली वीडियो का वेट करना होगा जहां पे हम लोग लेंगे टाइप ऑफ फंक्शंस। तब तक करते रहो। हो सकता है कि मैं कुछ क्वेश्चंस अगली वीडियो के एंड में कुछ आप लोग को होमवर्क दूंगा, जो आप लोग ट्राई करेंगे। होमवर्क सारी होम पे बैठे, ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो प्रैक्टिस करने के लिए। टिल देन कीप डूइंग, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।